अब ये है हमारा यहाँ पे गेंट्री गिडर। जो गेंट्री गिडर होते हैं, यहाँ से जो चीज तुम्हारी ये शुरू हुई है ना, ये इंडस्ट्रियल वाली शुरू हो गई, यानी कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का शुरू हो गया ये वाला पार्ट। ये आपका यहाँ से नीचे से इंडस्ट्रियल बिल्डिंग शुरू हो चुकी है सारा। तो इसमें सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है गेंट्री गिल्डर में, कि यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो ये आपका रेल है। रेल यानी कि जिसके ऊपर आपका ये जो ट्रस होता है ना राइट साइड में, ये ट्रस जो है ये चलता है। अब ये चलता कैसे है, इस डायरेक्शन में ऐसे इधर को और इधर को इस डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, इधर क्रेन है, ये जो आप इतना पार्ट देख रहे हो ये आपका क्रेन है, ये इस ट्रस पे ऐसे लेफ्ट और राइट मूव करता है। तो ये जो चीजें हैं ये इंडस्ट्रियल चीजें हैं। ये चीजें क्या है, ये इंडस्ट्रियल चीजें हैं। यहाँ पे आगे देखो, अब यहाँ पे और क्या है, ये रेल है जैसे मैंने आपको बताया। इस रेल के बाद में यहाँ ये जो आप देख रहे हो, इसको मैं इधर साइड में बनाता हूँ थोड़ा क्लियर रहेगा। देखिए ये हो गया। पहले हम सबसे पहले बनाते हैं अपना एक कॉलम। ये जो आप देख रहे हो ये हमारा कॉलम है, ये कॉलम है। इस कॉलम के ऊपर होता है एक बेस प्लेट, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये बेस प्लेट होता है। ठीक है, इस बेस प्लेट के ऊपर सारा अब स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे इस बेस प्लेट के ऊपर एक आई सेक्शन जो है वो रखा जाता है। ये जो आप देख रहे हो इधर इस तरीके से, ये एक आई सेक्शन यहाँ पे रखा हुआ है। ये आई सेक्शन रखा हुआ है। इस आई सेक्शन के ऊपर यहाँ पे एक इस तरह का शेप जो होता है ये होता है, और ये क्या है आपका, ये आपका चैनल है यहाँ पे। ठीक है, अब इस चैनल के ऊपर यहाँ पे रेल होती है, जो आपकी रेलवेज वाली रेल है ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी होती है। ठीक है, थोड़ा ड्राइंग जो है सही नहीं बना तो इसको माइंड मत करना। अब होता क्या है कि जो आपका चैनल है यहाँ पे, ये स्लिप ना हो जाए अपनी पोजीशन से, तो इस चैनल को हम कनेक्ट करके रखते हैं थ्रू द कैटवॉल। अब कैटवॉल यहाँ से इस तरीके से डाली जाती है, वो इसको यहाँ ऐसे पकड़ के रखती है, जैसे यहाँ पे इस तरीके से इसको पकड़ के रखती है। तो ये चीज होती है। तो ये आपका यहाँ पे रेल हो गया। ठीक है, ये आपका यहाँ पे कैटवॉल हो गया, ये इसको पकड़ के रखेगा। इस कैटवॉल के बाद यहाँ पे जो भी मैं गोल सा बना रहा हूं, ये आपका क्या है, ये व्हील हो गया। किसका व्हील हो गया, ये ट्रस का व्हील हो गया। यहाँ पे आपका इस तरीके से एक ट्रस होगा। ठीक है, एक फ्रेम होता है स्टील का फ्रेम, वो ट्रस होता है। ये आपका यहाँ पे ट्रस है। अब ये जो ट्रस है ये मूवमेंट करता है इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे आपको कहूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, मैं यहाँ पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बना देता हूँ। ठीक है, आप इसको क्या करोगे, ऊपर से देखोगे, ये इधर ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। तो जो आपका ट्रस है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मूव करता है। ये तो हो गया आपका ट्रस का डायरेक्शन, ऐसे समझो। और जो आपका वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन है ये आपका क्रेन का डायरेक्शन होता है। ठीक है, ये चीज होता है। अब देखो, यहीं पे कहीं एक क्या होगा, ये आपका यहाँ पे क्रेन होता है, इसको हम कहते हैं क्रेन। अब इस क्रेन से यहाँ नीचे एक हुक होता है, इसका यूज किया जाता है हुक का, जो भी आपका वजन होता है उसको उठाने में। ठीक है, ये चीज होती है। अब यहाँ पे लोड कितने तरह के होते हैं, ये लोड्स जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में लोड्स पूछे गए हैं गेंट्री गियर के कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे आप लोड्स देखो, सबसे पहला आपका होता है यहाँ पे वर्टिकल लोड। इस वर्टिकल लोड को हम ग्रेविटी लोड भी कहते हैं। अभी जो वर्टिकल लोड है इसमें क्या क्या होता है, एक होता है रेल का वजन, एक होता है ट्रस का वजन, एक होता है क्रैब का, एक होता है हुक का। यानी कि सारे वजन जितने भी हो गए हैं, सारी चीजें जितनी भी हो गई, सब यहाँ पे आ जाती हैं। अब लॉन्गिट्यूडल में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडल में आपका सिर्फ मूवमेंट होता है ट्रस का, तो उस ट्रस के मूवमेंट की वजह से जितना भी वजन है वो आपका लॉन्गिट्यूडल लोड होता है। ठीक है, फिर होता है लेटरल लोड। लेटरल लोड क्या होगा, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ क्रैब, यानी कि जो आप ईस्ट वेस्ट मूवमेंट कर रहे हो ना, यानी कि ये देखो यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा हूँ, ईस्ट वेस्ट जो आपका मूवमेंट हो रहा है ये आपका क्रैब का है, तो ईस्ट वेस्ट मूवमेंट में आपका लेटरल लोड होता है। यहाँ पे आपका क्या होता है, नॉर्थ साउथ मूवमेंट हो गया एक तरीके से, ये आपका लॉन्गिट्यूड होगा। अब इस चीज को याद रखना कि हमेशा कोई दो ही जो लोड्स होंगे वो लग रहे होंगे, हमेशा दो ही लगते हैं, दो से कम नहीं लगते, दो से ज्यादा लगते हैं।
वर्टिकल लोड हमेशा लग रहा होता है, इस वर्टिकल लोड के साथ में या तो लॉन्गिट्यूडनल लोड लगेगा या फिर लेटरल लोड लगेगा। अब ये होता कैसे, जो भी चीज रुक जाएगी, अब देखो आपका जो ट्रस है, अगर वो ट्रस मूव कर रहा है तो आपका क्रैब जो होगा यहाँ पे, जो आपका क्रेन है वो रुक जाएगा, और अगर आपका क्रेन मूव कर रहा है तो आपको ट्रस को रोकना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हर वक्त कोई भी दो ही लोड्स जो है वो लगते हैं, तो 2 लोड्स विल बी एक्टिंग आउट ऑफ 3 एट अ टाइम, इस चीज को याद रखना, ठीक है। अब देखो आगे, अब इसके बाद में आता है हमारे पास में प्लेट गिल्डर। अब प्लेट गिल्डर क्या होता है, प्लेट गिल्डर होते हैं हमारे हैवी आई सेक्शंस। प्लेट गिल्डर हमारे क्या होते हैं, हैवी आई सेक्शंस होते हैं, बड़े बड़े आई सेक्शंस होते हैं, ठीक। अब ये जो होते हैं ये आई सेक्शंस, इनको बनाया जाता है। इनको कैसे बनाया जाता है, वही ऑन साइट इसका प्रिपरेशन किया जाता है, ठीक है। अब ऑन साइट जब इसका हम प्रिपरेशन करते हैं तो इसमें चूंकि साइज बहुत बड़ा होता है, पॉसिबिलिटी होती है कि बहुत सारा वजन लगेगा, तो हम यहाँ पे स्टिफनर्स का यूज जो है वो करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, वर्टिकल जो हमारे स्टिफनर्स होते हैं या फिर जो हमारे हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स होते हैं उनका हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब देखो पहले तो स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये स्ट्रक्चर हमारा दिखता कैसा है, ये देखो, ये जो है आपका, ये ऊपर वाला एक प्लेट अलग हो गया, ये जो नीचे वाला है ये एक अलग हो गया, यहाँ पे तीनों अलग अलग होते हैं, एक इस तरीके से ये हो गया, एक यहाँ पे ये हो गया इस तरीके से, एक यहाँ पे हो जाता है इस तरीके से। और ये जो तीनों पार्ट्स हैं ये बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं होते हैं, मतलब फिजिकली टच नहीं होते हैं एक दूसरे से। तो इनको कैसे कनेक्ट किया था, यहाँ पे एक एंगल लगाया जाएगा इस तरीके से, ऐसे यहाँ पे एक एंगल लगाया जाएगा इस तरीके से, इनको इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। ऐसे यहाँ पे नीचे एक एंगल लगाया जाएगा इस तरीके से, ऐसे यहाँ पे एक एंगल जो है वो लगाया जाएगा यहाँ पे नीचे, ठीक है। ये चीज होती है, इस तरीके से कनेक्ट होता है। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो जिसको मैंने अभी ब्लैक से शेड कर दिया, ये गैप है, ये गैप होता है। ये गैप कितना होता है, ये 5 mm का गैप रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, ताकि आपकी जो बकलिंग वगैरह है वो बकलिंग ना हो बिल्कुल, है ना, फेलियर ना हो यहाँ पे। अब ये जो डिस्टेंस आप यहाँ से यहाँ तक का देख पा रहे हो, इसको हम कहते हैं क्लियर डेप्थ। ये आपका क्लियर डेप्थ होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि आपको इसको कनेक्टेड रखना है, तो आप यहाँ से रिविट्स डालते हो, ये आपके रिविट्स हैं यहाँ पे, है ना। अब आपके क्या करोगे, यहाँ से भी आप इसको क्या करोगे, कनेक्ट करके रखोगे, ठीक है। ये चीज होती है। ऐसे ही यहाँ पे भी आप इसको कनेक्ट करके रखोगे, यहाँ भी कनेक्ट करोगे, ये आपने रिविट से कनेक्ट कर दिया सब। अब यहाँ पे और आ जाता है इसको स्ट्रेंथ देने के लिए स्टिफनर्स। अब ये स्टिफनर्स क्या होते हैं ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। स्टिफनर्स बेसिकली जो होते हैं, ये ऐसे समझो कि कुछ प्लेट्स होती हैं, ठीक है। कैसी प्लेट्स होती हैं, मतलब बारीक पैनल्स जो होते हैं ना, आपने देखे होंगे पैनल्स की तरह का शेप होता है, ऐसे समझो, ठीक। मुझे 1 सेकंड दो तो मैं आपको वो इमेज जो है एक बार दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ इतना हमने जो है समझ लिया है। अब स्टिफनर्स के बारे में आप लोगों को बता रहा था। अब स्टिफनर्स क्या होता है, वो स्ट्रेंथ के लिए होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टिफनर्स प्रोवाइड करते हैं। स्टिफनर्स जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है वर्टिकल स्टिफनर, एक होता है हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, ठीक है। अब जो हमारे एंगल सेक्शंस होते हैं वही हमारे स्टिफनर्स की तरह से प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो यहाँ पे निकला हुआ है ना, ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ है ये आपका स्टिफनर है, ये हॉरिजॉन्टल स्टिफनर। ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये आपका वर्टिकल स्टिफनर है। अब यहाँ पे एंगल सेक्शंस की बात कर रहा है, एंगल सेक्शन कैसे दिखते हैं, इस तरीके से दिखता है हमारा एंगल सेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा एंगल सेक्शन जो होता है एल शेप में जो होता है, उसको यहाँ पे एज अ स्टिफनर लगाया जाता है। अब कंडीशंस क्या है, क्या कंडीशंस होती हैं, तो पहला हमारे पास में ये है, ये जो कंडीशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में आई हुई है। तो अगर आपका d1/TW, ये आपकी जो चीज है, अब TW आपका क्या है ये देख लेंगे। ये आपका जो थिकनेस है, थिकनेस ऑफ वेब, ये है आपका TW। D1 आपका क्या है यहाँ पे, क्लियर है। अगर d1/TW का वैल्यू आपका ग्रेटर देन 90 है और लेस देन 200, अभी समझ लो जरा, ग्रेटर देन 90 है अभी समझो, अगर ग्रेटर देन 90 है तो वर्टिकल स्टिफनर लगेगा। अगर d1/TW का वैल्यू ग्रेटर देन 200 है तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्टिफनर प्रोवाइड करोगे, प्लस आप वर्टिकल स्टिफनर भी प्रोवाइड करोगे, ठीक है। दोनों स्टिफनर्स आप क्या करोगे, प्रोवाइड करोगे। अब समझो यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे प्रोवाइड किया था, तो वो प्रोवाइड किया था 0.2 DW पे। अब ये DW क्या है, आपका डेप्थ ऑफ वेब है, ठीक है। डेप्थ ऑफ वेब है, डेप्थ ऑफ वेब का मतलब ये देखो, यहाँ पे आप लोग के सामने क्लियर डेप्थ है,
इस लाइन से, है ना, ये लाइन से आपको क्लियर क्या मिल रही है, क्लियर डेप्थ मिल रही है। अब डेप्थ ऑफ वेब देखो, यहाँ इस जगह से ये जो आप देख पा रहे हो, अभी तो दिख नहीं रहा होगा, दूसरा कलर ले लेता हूँ, इस जगह से ये जो एंड है, इस जगह से ये जो आपका डेप्थ है टोटल, ये होता है डी डब्ल्यू, डेप्थ ऑफ वेब, ये है आपका डी डब्ल्यू। ठीक है, यानी कि यहाँ ये जो जगह है आपकी, इस जगह से ये आपका डी डब्ल्यू है। तो आप क्या करोगे, 0.DW पे आप अपना हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल स्टिफनर है वो प्रोवाइड कर दोगे। ठीक है, अब आगे देखो, अगर आपका D1 और टी डब्ल्यू, सॉरी D1 अपॉन TW का जो वैल्यू है रेशो का, वो 250 से ज्यादा हो जाता है, तो आपको एडिशनल हॉरिजॉन्टल स्टिफनर प्रोवाइड करना पड़ेगा। यानी कि आपने हॉरिजॉन्टल स्टिफनर तो दिया ही है, वर्टिकल स्टिफनर तो दिया ही है, आपको एक स्टिफनर और देना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, जो कि न्यूट्रल एक्सिस पे होगा। ठीक है, कहां पे होगा, न्यूट्रल एक्सिस पे होगा। यानी कि इस सिचुएशन में आपको तीन तीन स्टिफनर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ठीक है, ये चीज होती है। तो ये जो कंडीशंस हैं ये एग्जाम में आई हुई, और ये वाला जो कंडीशन था पहला, ये मैंने देखा था एग्जाम में आया हुआ था। तो यानी कि ये जो बाकी जो कंडीशंस हैं ये भी आ सकती हैं। अब यहाँ आप लोगों के सामने कोड है। कोड क्या है आपका, पहले जो स्टील का डिजाइन कोड था वो था IS 800 1984, तो ये WSM हुआ करता था। देन 2007 में कंप्लीटली LSM आ गया। IS 875 यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड 875 कोड जो है, ये आपका लोड्स के लिए होता है। 875 आपके लोड्स के लिए होता है। इसमें चार पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 टू पार्ट 4। पार्ट 1 जो होता है वो आपके डेड लोड के लिए होता है। पार्ट जो आपका थर्ड है वो आपके विंड लोड के लिए होता है। पार्ट फर्स्ट और फोर्थ, ये जो आपका है यहाँ पे, ये लाइव लोड के लिए भी होता है। यानी कि डेड लोड के लिए आपका क्या हो गया यहाँ पे, अच्छा एक सेकंड, ये पार्ट 2, ये पार्ट 2 और फोर्थ जो है ये आपके लाइव लोड के लिए होता है। इस चीज को याद रखना, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये जो चीजें हैं ये प्री में पूछी गई हैं, ये वाली ये प्री में पूछी गई थी अपने जो लोड्स के कोड हैं, कि बताओ ये वाला डेड लोड के लिए कौन सा कोड होता है। तो वहां पे आपको 875 पार्ट 1 जो है वो टिक करना है डेड लोड के लिए। तो ये सब चीजें प्री में आई हुई है। ऐसे ही यहाँ पे देखो, टिम्बर डिजाइन के लिए कौन सा कोड होता है, वो होता है 883 1994, एक ये होता है टिम्बर डिजाइनिंग के लिए कोड। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको जो है याद रखनी है। अब यहाँ पे आपका जो WSM है वो कंप्लीट हो चुका है। WSM के साथ साथ हमने LSM की भी कुछ कुछ जो चीजें थी वो देख ली हैं। यानी कि प्री का यहाँ से सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। प्री के जितने भी कोड्स वाले क्वेश्चंस आएंगे, 90% प्री के क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, कुछ जो थोड़े बहुत बचेंगे थ्योरेटिकल, वो तो कॉन्सेप्चुअल आएंगे, वो कहीं LSM से आ जाएगा, वो कहीं कहीं से आ जाएगा। ये चीज है। ठीक है।